नमस्कार साथियों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, ज़रा इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा। क्या आपकी पूरी ज़िंदगी की नौकरी के बाद भी मिलने वाली पेंशन सुरक्षित है? क्या 8वां वेतन आयोग आपको मिलेगा या सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? साथियों, रेलवे के लाखों रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार आज इसी चिंता में हैं, क्योंकि हाल ही में सरकार ने रेलवे सर्विस पेंशन रूल 2026 लागू किया है। और इसके साथ ही एक सवाल हर रेलवे पेंशनर के मन में गूंज रहा है कि अगर नए नियम आ गए तो क्या अब 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा उन पेंशनर को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। साथियों, आज की ये खबर सिर्फ जानकारी नहीं है, भरोसे की खबर है। सिर्फ नियम नहीं है, आपके भविष्य की सुरक्षा है। आज हम आपको एकदम आसान भाषा में क्या 8वां वेतन आयोग रेलवे पेंशन पर लागू होगा, पेंशन बढ़ेगी या कहीं घट तो नहीं जाएगी, फैमिली पेंशन वालों को क्या मिलेगा और सबसे ज़रूरी आपका पैसा कितना सुरक्षित है। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों ये जो खबर है ये हर रेलवे पेंशनर और उनके परिवार के लिए बहुत ही अहम खबर है। साथियों, सबसे पहले समझते हैं ये जो नया नियम है आखिर है क्या। नोटिफिकेशन में आया है कि रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे सर्विस पेंशन रूल 2026 को आधिकारिक तौर पर नोटिफाई कर दिया है। और ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये तय करता है कि रेलवे कर्मचारी को कितना पेंशन मिलेगी, परिवार को फैमिली पेंशन कैसे मिलेगी और भविष्य में वेतन आयोग लागू होने पर पेंशन कैसे बढ़ेगी। साथियों, ये जो नया नियम है, इस नया नियम के मुताबिक रेलवे कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद आखिरी वेतन का 50% बेसिक पेंशन मिलेगा। यानी अगर किसी का अंतिम बेसिक वेतन 40,000 रुपये है तो उनको जो पेंशन मिलेगा 20,000 रुपये मिलेगा, और किसी का वेतन 60,000 रुपये है तो उनको पेंशन 30,000 रुपये मिलेगा। इसके ऊपर उनको महंगाई राहत यानी डीआर भी अलग से मिलेगा। साथियों, अब आते हैं हम सबसे अहम सवाल पर। कई पेंशनर को डर था कि नए नियम आ गए तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा बंद कर दिया जाए। दोस्तों, इसका सीधा जवाब है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कहा है कि जो रेलवे सर्विस पेंशन रूल 2026 है, इसके तहत आने वाले सभी रेलवे पेंशनर को 8वां वेतन आयोग और भविष्य में आने वाले हर केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पेंशन रिवीजन के पूरे हकदार होंगे। साथियों, ये जो सरकार है, ये सरकार की भाषा थोड़ी कठिन होती है, तो मैं इसे उसको और इस सरल भाषा में तोड़कर आपको बता रहा हूँ। सरकार कहती है कि पेंशन और फैमिली पेंशन को सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार समय समय पर बदला जा सकता है। इसका मतलब है जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, आपकी पेंशन नए वेतनमान के हिसाब से बढ़ जाएगी और वही पेंशन आपकी बेसिक पेंशन मानी जाएगी। उसी पर आगे आपको अतिरिक्त पेंशन मिलेगा, फैमिली पेंशन मिलेगा और महंगाई राहत भी मिलेगी। साथियों, यह नियम सिर्फ रिटायर्ड कर्मचारी के लिए नहीं है, फैमिली पेंशन वालों के लिए भी है, पति पत्नी जो उनके ऊपर आश्रित हैं उनके लिए, और उनको भी जिनको 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा मिलेगा। पेंशन नए वेतनमान से जुड़कर बढ़ेगी, यानी परिवार को भी पूरी सुरक्षा दी गई है। यह भी एक बहुत बड़ा डर रहता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि सामान्य हालत में पेंशन कभी भी घटाई नहीं जा सकती है। सिर्फ एक ही स्थिति में बदलाव हो सकता है, अगर पेंशन तय करते समय कोई क्लेरिकल यानी कागजी गलती न हो। साथियों, सरकार ने यहाँ भी पेंशनर की सुरक्षा की है। अगर पेंशन को 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है तो बिना रेलवे बोर्ड की मंजूरी से पेंशन कम नहीं किया जा सकता है, यानी मनमानी ढंग से कटौती नहीं होगी। साथियों, अब हम रूल है, इस रूल के 44 और रूल 50 क्या है इसको आपको बता देते हैं। साथियों, रूल 44 ये तय करता है कि रेलवे कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी और रूल 50 ये तय करता है कि कर्मचारी के निधन के बाद परिवार को कितनी फैमिली पेंशन मिलेगी। साथियों, ये दोनों ही नियमों में वेतन आयोग के अनुसार बढ़ोतरी का रास्ता खुल गया है। साथियों, अगर आप रेलवे पेंशनर हैं तो याद रखिएगा, रेलवे सर्विस पेंशन रूल 2026 आपके हित में है। 50% आखिरी वेतन की पेंशन तय है। 8वां वेतन आयोग लागू होगा, पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों बढ़ेगी।
पेंशन घटाई नहीं जा सकती है और बुजुर्ग पेंशन की पूरी सुरक्षा दी गई है। साथियों, कुल मिला जुला कर जो तस्वीर है यह पूरी तरीके से साफ है। रेलवे सर्विस पेंशन रूल 2026 रेलवे पेंशनर के लिए अधिकारों को कमजोर नहीं करता है, बल्कि उन्हें कानूनी सुरक्षा भी देता है। जो नए नियम है, इस नए नियम के तहत रेलवे पेंशन आखिरी वेतन का 50% बना रहेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होगा और आपका पेंशन भी बढ़ेगा। फैमिली पेंशन भी पूरा फायदा मिलेगा। पेंशन को किसी भी हालत में नुकसान के लिए रिवाइज नहीं किया जा सकता है और बुजुर्ग पेंशन के लिए सुरक्षा के लिए रिवाइज रेलवे बोर्ड की मंजूरी अनिवार्य रखी गई है। यानी यह साफ है कि रेलवे पेंशनर की पेंशन सुरक्षित है, भविष्य सुरक्षित है और अधिकार भी सुरक्षित है। साथियों, आज का ये खबर सीधा मतलब है कि रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार निश्चिंत रह सकते हैं। सरकार की नीति साफ है, जो सेवा दी है उसको सम्मान मिलेगा और जो पेंशन तय है उस पर पूरा हक बना रहेगा। इसी भरोसे के साथ हम आज की इस जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं। रेलवे पेंशन से जुड़ी हर बड़ी और सटीक खबर के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलता है आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।